डबल है। तो इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इसमें 25 मार्क्स होता है मैथ का, 25 मार्क्स होता है मैथ का, फिजिक्स का 25, इंग्लिश 25 और जीके जीएस रीजनिंग उसी में आ जाता 100। तो इसमें आपको 1 घंटा में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब कंपेयर कर लीजिए बोर्ड के, बोर्ड में 3 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव रहता था और 10 से 15 क्वेश्चन रहता था, वहाँ मिलता था 3 घंटा, यहाँ 1 घंटा में 100 क्वेश्चन। तो मेन यहाँ गेम किस चीज़ का है? टाइम का ही गेम है। जो कम समय में ज़्यादा सवाल बनाएगा वही उसका सिलेक्शन होगा। और यदि एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में आपको एक एक्स ग्रुप होता है, एक वाई ग्रुप होता है। तो वाई के ग्रुप में नॉन टेक्निकल मैथ रहता है, वो 10th लेवल से नीचे। तो हम अभी बात कर रहे हैं एक्स ग्रुप का, इसमें आपको 25 मार्क्स का मैथ होता है। इसमें टोटल 70 मार्क्स का होते हैं, 20 मार्क्स इंग्लिश होता है, 25 मार्क्स का फिजिक्स होता है, तो टोटल 70। अब देखिए एयरफोर्स और एनडीए की बात करें तो उसमें आपको 300 नंबर का मैथ रहता है, 300 का मैथ रहेगा। अब देखिए 300 नंबर का मैथ रहता है, टोटल क्वेश्चन 120 रहता है, 120 क्वेश्चन रहता है। इसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब देखिएगा 300 नंबर का मैथ, इसमें टोटल इसमें 900 नंबर का एग्जाम होता है। ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है और ये सिपाही, जस्ट लाइक जैसे आप स्टेट पुलिस में कंपेयर करिए तो मान लेते बिहार का तो बिहार पुलिस, हरियाणा तो हरियाणा पुलिस, इस तरह से। तो पहले हम लोग देखिए 25, इसमें 25 मैथ है और इसमें सेक्शन वाइज भी कट ऑफ रहता है, सब में हर एक में रहता है। एनडीए के एग्जाम में भी रहता है 25% या 30%, कभी कभी इसका तो 25 भी रहता है या ज़्यादा कट ऑफ जाने के बाद 30%। इसका सेक्शन कट ऑफ एक्स ग्रुप की बात करें तो मैथ में देखा जाता है कि 8 से 10 वेरी करता है और फिजिक्स में भी 8 से 10, लेकिन इंग्लिश में 10 फिक्स रहता है, इसमें 50% होना चाहिए। इसकी बात करें तो इसका कट ऑफ सेक्शन वाइज कम रहता है, 2 या 4 नंबर के आसपास रहता है। एक बार बता दें कि इसका कट ऑफ 70 में लगभग 28, इस बार तो कट ऑफ 28 के आसपास था और उसका 45 के आसपास था। तो आप उस तरह से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कैसे करना है। तो यहाँ हम बात केवल करेंगे मैथमेटिक्स का। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री, जो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे जीरो टू हीरो, मतलब हम लोग जीरो से कैसे हीरो में बने, मतलब मैथ में कैसे हम लोग, देखिए आप मैथ हमसे पढ़ लीजिए तो आराम से 25 में 25 से ला दीजिएगा। जैसे हम खुद इसमें 3 से 4 बार क्वालिफाइड है, एनडीए भी क्वालिफाइड है, लेकिन इसमें हम एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें हमारा नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे। और इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो 22-23 नंबर आराम से ला देता है। ये कभी नहीं इशू होगा कि सर 20 मिनट में 25 टाइम में ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा कोई टाइम का इशू नहीं रहेगा। कोई भी सवाल आपको 3 से 4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आज से जो नए स्टूडेंट हैं आराम से पढ़िए, रेगुलर देखिए और शुरुआत से आप हर एक चैप्टर पर हम बोलेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। पहले हम थ्योरी बताएंगे, फिर सवाल बताएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, कुछ पूछने वाला रहेगा, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अदर जितना भी बुक रहेगा। तो ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग में लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में दो तरह से, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होता है जो सर्कल में आप टेंजेंट पढ़ते हैं वो भी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रायंगल प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रायंगल प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, तो देखिए एक चैप्टर का नाम ही इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो अभी फिलहाल हम लोग इस पर बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। काहे कि जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, तो उस पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सिंपली जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ये एक्स होता है
और ये बाई एक्सिस होता है, तो इस पर, यानी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है तो ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जब ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स ये नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, और एनडीए की बात करें तो 60 से 65 मार्क्स का पूछा जाता है। तो समझिए कि 60 से 65 मतलब 300 है, तो 20% यहीं से सवाल रह जाता है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे आप लोग जानते हैं, हम बेसिक से शुरू करेंगे। कितने लोग सोच रहे होगा ये सब जानते हैं, लेकिन देखिए कोई भी बड़ा कब बनता है, जब छोटा से शुरू करता है। छोटा छोटा बढ़ते बढ़ते ही आगे बढ़ते हैं। जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अभी फिलहाल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ऐसे एक चैप्टर ही नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब जितने तरह के ट्रायंगल होते हैं उसका प्रॉपर्टीज। तो केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ। तो ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वालों को हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं। यदि हम मान लेते थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला पी परपेंडिकुलर, और ये नीचे रहता है वो बेस होता है। तो एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि पी बी एच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो इसमें कर्ण, जिसको हिंदी में आप कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। आप ये बताइए, क्या h का वैल्यू ग्रेटर देन p होगा? हाँ, h हमेशा बड़ा होता है, ये ऑलवेज, क्या कि ये 90 डिग्री के सामने वाला। ये दोनों ई एंगल पूछा जाए तो कितना होगा? तो आप कहिएगा तीनों ट्रायंगल का सम होता है 180, तो ये 90 माइनस का थीटा होगा। अब देखिए h इज ग्रेटर देन p, h हम इस सभी साइड से बड़ा होता है। h आपसे b से पूछा जाए तो वो भी बड़ा होगा, यानी कि h p से भी बड़ा होगा, b से होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या h इज ग्रेटर देन p प्लस b, तो बताइए ये सही हुआ कि गलत? h, जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मान लेते हैं a है, b है और ये c है। तो आप छोटा सा ट्रिपलेट जानते हैं कि 5 है, तो ये 3 और ये 4 होता है। तो ये तो हाइपोटेनस हुआ, सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस है। तो यहाँ h पूछा जाए तो h 4 प्लस 3, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा नहीं है, तो ये गलत होगा। आपको कैसे एग्जाम में रहेगा सवाल कि सम ऑफ द 2 साइड, मतलब 3 साइड दे देगा, कहेगा बताइए इसमें से कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे पहचान पाइएगा? तो इसका आप यह करिएगा कि सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। मतलब कि कोई भी 2 साइड दिया रहे 3, अब कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो चेक करना है, तो सम ऑफ द 2 साइड इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड रहेगा उससे बड़ा आना चाहिए। तो देखिए दोनों का सम 4 प्लस 3 7। अब देखिए ये 7 है जो 5 से बड़ा है, तो ये 3 4 5 एक ट्रायंगल बनाएगा ही। जैसे कुछ और करते हैं, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले स्लाइड पे आते हैं। आप समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि इनमें से कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फॉर ए ट्रायंगल ऑफ साइड। मतलब इनमें से कौन है जो ट्रायंगल के साइड पे पॉसिबल है। जैसे ऑप्शन में ऐसे रहेगा कि 3 4 5, सेकेंड में रहेगा 7 12 13, और ये रहेगा 6 8 7, और फोर्थ में रहेगा 3 5 9। चलिए इसमें बताना है आपको कि
इनमें से कौन है जो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो आप चेक करने का तरीका है कि किसी दो साइड का सम करिए, सम ऑफ द टू साइड, इसको नोट्स में लिख देते हैं, सम ऑफ द टू साइड is greater than the largest side। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड दिया रहे तो आपको चेक करना है तो दो साइड का सम देखिए, और देखिए कि बड़ा वाला से बड़ा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 4 5 है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो साइड का सम 3 + 4 7, क्या यह 5 से बड़ा है? तो हाँ है, तो यह ट्रायंगल पॉसिबल है। मतलब ये ट्रायंगल जो 3 4 5 का साइड है यह एक ट्रायंगल बनाएगा। अब लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा कि सर बड़ा क्यों होना चाहिए, कहाँ ऐसा रीजन है, इक्वल का ही नहीं हो सकता है। तो एक आपको एक रीजन हम बताते हैं। जैसे आपको ट्रायंगल आपको कहता है कि बनाना है, तो मान लेते AB 4 cm है, BC आपको 6 cm है और AC आपको मान लीजिए 8 है। तो आप सबसे बड़ा वाला को नीचे लिखते हैं। जैसे AC पूछा जाए तो कहिएगा कि 8 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करते हैं, A हो गया, C हो गया, तो यहाँ से AB पूछा जाए तो B कहीं पे होगा, तो आप कहिए AB 4 cm, तो यहाँ से इसको 4 कट करेंगे, B से C इसको कट करेंगे। तो देखिए इधर से क्या होगा, AB 4 यूनिट होगा, मतलब ये 4 होगा, इधर से ये 6 होगा, तो 6 4 10, ये दोनों कट गया, तब ना ये ट्रायंगल पॉसिबल हुआ। अब देखिए 8 से बड़ा था ये। अब लेकिन क्या होगा, दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर होगा तो ये यहाँ कट करेगा, ये यहाँ कट करेगा। तो बताइए ये ट्रायंगल बना पाएगा? ये नहीं बना पाएगा। ये एक लाइन बना देगा, ये कोलिनियर बना देगा। ये तो कोलिनियर कभी ट्रायंगल नहीं बनाता है, तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए ग्रेटर देन लिखा गया, नहीं तो इक्वल भी लिख सकते थे। अब लेस देन करते हैं तो ये होता है 4, इसको 3 मानते तो कटवे नहीं करता, तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली याद रखिए कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। कितना लिखता है? थर्ड साइड नहीं, सबसे बड़ा साइड पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें बताइए कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो 7 12 13, तो 7 12 13 में क्या होगा कि आप देखिए दोनों का सम करिए, 12 7 19, 13 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। अब देखिए 6 8 7, तो 8 6 14 और 7 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल है। 3 5 9, बताइए पॉसिबल है? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8, ये 8 बड़ा है 9 से, नहीं, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली इस तरह से रहेगा, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको मिटा देते हैं, सिंपली याद, अभी इसमें कुछ बताए नहीं। आप समझिएगा इसमें कि अभी तो हम लोग कर लिए इसमें, तो सिंपली आप समझिए कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। अभी हम लोग केवल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो फिर से एक बार आ जाते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है। अब देखिए H यहाँ तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला H हमेशा फिक्स रहता है। ये थीटा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए ये P और B बदल सकता है, या तो थीटा यहाँ रहेगा तो B ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन H हमेशा फिक्स रहेगा। तो PVH में एक 6 निष्पत्तियाँ होती है जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे साइन थीटा पूछा जाए तो आप जानते हैं कि P/H होता है। तो कितना कहेगा इसको प्रूफ करिए, तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है। आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप जितना जानना चाहते हो उसमें कर दीजिए। अब ज़रूरत पड़ेगा तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई खास ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा पूछा जाए तो क्या होता है? B/H। टेन थीटा पूछा जाए तो P/B होता है। आपसे देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा पूछा जाए तो H/P होता है। सेक कॉस का अपोजिट सेक थीटा पूछा जाए तो H/B होता है। और कॉट थीटा पूछा जाए
तो B/P होता है। हम लोग 0 लेवल से शुरू किए हैं, ना आप कुछ जानते हैं, धीरे धीरे आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए यही 6 निष्पत्ति है, इसी से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब यही 6 फार्मूला इसको इस्तेमाल करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा। जैसे 1 से 9 का इस्तेमाल, 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करके पूरा नंबर सिस्टम बनता है, वैसा ही साइन कॉस टेन ये सब 6 मिला करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब इसी को कहीं जोड़, इंटू, मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके इसको बनाया जाता है। अब देखिएगा इसमें बताए थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। ये तो आपको याद होना चाहिए, काहे कि आप 10th क्लास 12th भी पास आउट हैं तो आपको आना चाहिए। इसीलिए तो एयरफोर्स कहता है क्या कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। क्यों कहता? ताकि आपका बेसिक चीज़ आना चाहिए। हाँ तो पहले की तरह कर देगा 80%, तो आप कहिए कि 80% आएगा तब कॉल अप लेटर आएगा। अब तो 50% कर दिया, अब तो आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए ये सब। अब देखिए यहाँ से पी स्क्वायर पूछा जाए तो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर पूछा जाए तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब देखिए इसी से हम लोग फॉर्मूला बना देंगे। अब क्या है, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ भी एच स्क्वायर थे और यहाँ भी एच स्क्वायर थे, यहाँ भी एच स्क्वायर। तो देखिए ये 1 हो गया। अब बताइए P/H को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और B/H को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो एक नया फॉर्मूला बन गया ये कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर एक और फॉर्मूला बनेगा, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक और बन जाएगा, यानी 3 फार्मूला यहाँ से देखिए बन जाएगा। तो आप इसको मिटाना चाहते हैं तो आप इसको लिखना तो लिखिए। अब यहीं पे हम लिख देते हैं, जैसे इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिएगा अब दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो यहाँ h/p का स्क्वायर और ये b/p का स्क्वायर, तो a से ये कटेगा तो इधर 1 आएगा। अब बताइए h/p किसके बराबर होता है, h/p देखिए यहाँ पे h/p कॉसेक, तो ये आ जाएगा कॉसेक का स्क्वायर थीटा, अब b/p कॉट का होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका बी स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो बी स्क्वायर लिख लीजिए, तो हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 1 होगा, तो 1 बराबर h/b क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस p/b tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया 3 फार्मूला। अब देखिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करके ये 3 फार्मूला बन गया, अब इसी का इस्तेमाल करके और भी नया फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम में सवाल इस पर पूछा जाएगा, फार्मूला थोड़े ना पूछा जाएगा कि आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बताइए फार्मूला कभी नहीं पूछता, इस पर सवाल घुमा के पूछेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। आज अच्छा सवाल देते भी हैं इस पर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा ये। चलिए इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कलर चेंज करते हैं।
अब देखिए ये 90 है और ये ए है और ये बी है और ये सी। मान लेते हैं ये थीटा है, तो बताइए ये कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा। अब देखिए ये 90 है, मान लेते हैं कि लेंथ ये x है, ये लेंथ y है, तो बताइए ये कितना होगा? तो आप कहिएगा हाइपोटेनस हुआ तो h स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ से बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहिए कि साइन थीटा नहीं p बाई एच, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर y है और इसका हाइपोटेनस क्या है? x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर आपसे पूछे कि cos 90 माइनस का थीटा क्या होगा? तो आप कहिए cos थीटा यानी ये है b बाई एच होता है, तो b बेस ये होगा, h ये होगा, यानी कि y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही क्या है, राइट साइड बराबर है कि नहीं? तो क्या लेफ्ट साइड बराबर नहीं होगा? तो यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। आप ये सब जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे ये। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि cos थीटा क्या होगा, तो आप कहिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि cot 90 माइनस का थीटा। और इसी तरह से sec थीटा पूछा जाए तो आप कहिए कि cosec 90 माइनस थीटा। अब इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहिएगा कि sec 90 माइनस का थीटा। फिर cot थीटा पूछा जाए तो आप कहिएगा tan 90 माइनस का थीटा। देखिए ये क्लियर। अब देखिए इस पर सवाल, अब देखिए अब जितना हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल जाए कि रियलिटी में आता कैसे एग्जाम में है। तो इसको इतना तो आप जानते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ सवाल करते हैं। जैसे सवाल कैसे रहेगा आप देखिएगा, कहेगा इफ साइन 3 अल्फा माइनस कॉस 6 अल्फा इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा। इसका वैल्यू क्या होगा? आपसे ये सवाल रहे। साइन 3 अल्फा माइनस कॉस 6 अल्फा इक्वल टू 0, एकदम बेसिक सवाल है, जो अभी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी पे सवाल है। अब खुद इसको एक बार ट्राई करिए। तो लोग दूसरा सवाल आगे हम लिखते हैं, कहेगा इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? अब देखिए यहीं से सवाल एग्जाम में भी पूछा हुआ है, लेकिन आप हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, यहीं से सवाल भी पूछा जाता। आप खुद इसको ट्राई करिए तो देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं। इसको बनाने 10-5 सेकेंड बन जाएगा ये। चलिए कितना आप ट्राई कर लिए होंगे, आंसर पता हो गया होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका आंसर पूछा जाए तो डायरेक्ट हम कहेंगे 9 अल्फा 90 30, ये 30 1/2 है, कॉस 60 1/2, एक आंसर हो जाएगा इसका। अब कहिए कि ये इतना जल्दी कैसे बता दिए, तो देखिए कैसे होगा। साइन 3 अल्फा, इसको हम दूसरा कलर से लिखते हैं, देखिए साइन 3 अल्फा इक्वल टू हम कॉस 6 अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, होता है कि नहीं? तो बस वही इसको हम लोग एक वेरिएबल में बदल लेते हैं। तो साइन 3 अल्फा, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा।
तो 90 माइनस 6 अल्फ़ा, तब ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, 6 अल्फ़ा इधर 3 अल्फ़ा, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 3 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल टू 90, तो 9 अल्फ़ा आ जाएगा। तो 9 अल्फ़ा का वैल्यू 90 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 10। अब यहाँ से वैल्यू डालेंगे 10 दिया 30, ये 10 का 60, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो आंसर हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी छोटा सा सवाल किए हैं, लेकिन कहीं नेवी एयरफोर्स में पूछा हुआ सवाल है, इसको आप ट्राई करिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 7/12 है, तो बताइएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस भी पूछ सकता है, लेकिन हम जो मकसद दिए थे वो माइनस है। यहाँ पे माइनस है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस, बस वैसा ही इसको कर दीजिए। इसको लिखेंगे एक बार प्लस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या किए, ए का स्क्वायर ऐसे लिख दिए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तब ना 2 दूना 4, ये भी 4 आएगा। अब बताइए इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 7/12 है, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये, तो माइनस का 7/12, तो आंसर हमारा माइनस का 7/12 है। कितना लोग लाया होगा, 7/12, ज़्यादा दिमाग लगाता है। चले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अभी हम लोग छोटा सा सवाल किए थे, जो अभी जितना हम लोग पढ़ाए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल पढ़े हैं, थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में, अभी थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसका इस्तेमाल बताते हैं 90 डिग्री से 180 360 या साइन 1920 ऐसे करके वैल्यू पूछा जाएगा, तो वो इसका इस्तेमाल है। तो अभी यहाँ तक क्लियर है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर उसके बाद आप दोस्तों को बताएं कि हाँ यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं एकदम 0 to हीरो लेवल से। आपका टारगेट रहेगा कि 25 में आराम से ईजिली तरीका से नॉर्मल स्टूडेंट ले आता है 19-20 के आसपास। अब कुछ अच्छा लेवल का रहेगा तो आप आराम से कवर कर दीजिएगा 30। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।